Good morning student, welcome in math classes. Today we will discuss about exercise 9.4 data handling. So now first questions. A survey of 120 school a student was done to find which activity they prefer to do in their free times. कहा जा रहा है एक सर्वे किया गया है स्कूल में 120 स्कूल का सर्वे किया गया जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो दिया हुआ है और स्टूडेंट प्रिफेयर क्या कर रहा है वो एक टेबल बना हुआ है। उसके बाद कहा जा रहा है ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द एबव डाटा टेकिंग अ स्केल ऑफ यूनिट 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट। कह रहा है इस टेबल से, जो मैंने टेबल लिखाता हूँ, इस टेबल से, यहाँ दिया हुआ टेबल आपको, इस टेबल से देखिएगा ये जो टेबल दिया हुआ है इस टेबल के अनुसार इसमें क्या है, बहुत सारे स्कूल का स्टूडेंट का प्रिफेयर किया हुआ क्या डाटा है 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट का लेंथ लेना है। विच एक्टिविटी इज प्रिफेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। तो ये आपको इसमें से हम क्या करेंगे, एक बार ड्रॉ करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। देखते हैं इसके से। तो यूनिट आपको क्या लेने के लिए बोला है, यूनिट बोला है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ये आपको यूनिट लेने के लिए बोला है। अभी इससे नेक्स्ट पीछे का जो एक्सरसाइज था उसमें बार ग्राफ दिया हुआ था, उससे आपको क्या करना है, डाटा कलेक्शन करना था। इसमें आपको एक टेबल डाटा दिया हुआ है, उससे बार ग्राफ बनाना है। दिया हुआ प्रिफेयर्ड एक्टिविटी और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो इसमें से कोई नंबर ऑफ क्वांटिटी रहेगा जिसके बारे में आपको दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली लाइन पर लेंगे। इस तरह से अगर बार ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, और यूनिट क्या कर लेने के लिए बोला है आपको 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट। तो 5-5 का हमको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। और इसमें जो है प्लेइंग ऑफ स्टूडेंट या जो भी प्रिफेयर किया हुआ है उसको हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको हम वर्टिकल लिखेंगे। इसमें देख लेंगे हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट 45 स्टूडेंट है प्लेइंग में, इसलिए हम ऐसा बनाएंगे यूनिट का डिवाइड करेंगे 5-5 का, जो कम से कम 45 तक हो, 45-50 तक बना दिया जाएगा। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरीके से आप बना दिए हैं। ये जो आप वर्टिकली लिए हैं ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये ग्राफ बनाया जा रहा है और नीचे में जो लिया गया है वो हम ले लेते हैं। आप जो रेक्टेंगल्स, बार ग्राफ में क्या होता है, रेक्टेंगल्स बॉक्स होता है, आप जानते हैं। बार ग्राफ जो बनाया जा रहा है उसमें रेक्टेंगल बॉक्स होता है। तो आप सबसे पहला जो टेबल है उसमें देखिए प्रिफेयर्ड एक्टिविटी नीचे लिया गया है, हम यहां लिख देंगे प्रिफेयर एक्टिविटी, हम हॉरिजॉन्टली ले लिए हैं। अब सबसे फर्स्ट है प्लेइंग में है नंबर ऑफ 45 स्टूडेंट। देखिए नंबर ऑफ 45 स्टूडेंट ये है, तो अगर हम प्लेइंग के लिए यहाँ ग्राफ बनाते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल बॉक्स जो लेना है सभी इक्वल बॉक्स लेना है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको
लेंथ उसका क्या है, ब्रेथ उसका सबका सेम होना चाहिए। ये है प्लेइंग, तो इसके नीचे हम लिख देंगे प्लेइंग। प्लेइंग है, हाँ ये प्लेइंग हो गया, या इसमें भी आप लिख सकते हैं प्लेइंग। दूसरा जो आपका टेबल है उसमें दिया हुआ रीडिंग अ स्टोरी बुक्स। रीडिंग अ स्टोरी बुक्स में आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाना है। नंबर ऑफ अ स्टूडेंट है 30, देखना है 30 किस जगह पे है। 30 अगर स्केल ग्राफ पे देखते हैं तो इस टाइप से आपको इसका भी बॉक्स बनाना पड़ेगा। और ये क्या है आपका रीडिंग अ स्टोरी बुक, यहाँ लिख देंगे रीडिंग, यहां दिया हुआ रीडिंग अ स्टोरी बुक। स्टोरिंग बुक, स्टोर बुक, इसमें है रीडिंग अ स्टोरी बुक्स, इसमें भी आप लिख सकते हैं। तीसरा टेबल है वाचिंग टीवी। वाचिंग टीवी नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, तो वाचिंग टीवी का जो बनेगा वो क्या है, आप 20 अप्रोक्स इस तरह से आप जब ग्राफ पे बनाइएगा तो एग्जैक्ट आएगा। इसमें लिखाएगा वाचिंग टीवी, वाचिंग टीवी हो गया। नेक्स्ट है आपका लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग टू म्यूजिक नंबर ऑफ अ स्टूडेंट 10 है, तो उसके लिए आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, लिसनिंग म्यूजिक। लिसनिंग म्यूजिक ये हो गया आपका, ये जो ग्राफ बना है 10 के आसपास है, लिसनिंग नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका पेंटिंग। पेंटिंग के लिए क्या है, 15 नंबर ऑफ अ स्टूडेंट है, तो 15 थोड़ा सा इससे क्या होगा, इस तरह से पेंटिंग जब ये ग्राफ बना है, अब इससे हम जो डाटा टेबल जो दिया हुआ था उसके माध्यम से हम 120 स्कूल का सर्वे किया हुआ जो ग्राफ है वो हम लिख दिए। हॉरिजेंटली में क्या लिखे, प्रिपेयर्ड एक्टिविटी, और वर्टिकल क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका जो यूनिट हम लिए हैं वो दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम एक ऐसा नंबर रखेंगे जिससे ये सारा जो आपका ग्राफ है वो एग्जैक्ट आ जाना चाहिए। वैसा हमको यूनिट रखकर हम 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 स्टूडेंट भी रख सकते हैं, 15 ऐसा लेंथ रखेंगे जिससे हमको एग्जैक्ट इसका ग्राफ मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का था ग्राफ बनाना। इसमें कह रहा है विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा एक्टिविटी है जो प्रिफेयर किया गया है, सबसे ज्यादा प्लेइंग और भी सारा, तो ये प्लेइंग हो जाएगा आपका। सबसे ज्यादा एक्टिविटी इसको पसंद किया गया है स्टूडेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, द नंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्सिक्यूटिव डे इज शोन बिलो। ये दिया हुआ टेबल आपका डे संडे 65 नंबर ऑफ बुक सोल्ड किया गया, मंडे 40 बुक सोल्ड किया गया, ट्यूसडे 30, वेडनेसडे 50, थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 70। कहा जा रहा है ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल योर चॉइस। आपको खुद से एक स्केल चूज करके और उस पे क्या है इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है, बार ग्राफ इसका ड्रॉ करना है। तो इसके लिए जो आपको स्केल लेना पड़ेगा, आप देखिए सबसे पहले जो आपको डाटा दिया हुआ है वो सबसे हाईएस्ट कितना है और सबसे लोएस्ट कितना। तो ये जो स्केल है आपको सबसे हाईएस्ट देखेंगे 70 और सबसे लोएस्ट क्या है आपका 20। तो 20 से 70 के बीच में आप क्या स्केल लीजिएगा, बट इसमें एक 5 का भी मल्टीपल है 65।
अगर 10 का मल्टीपल सब रहता तो हम 10 का स्केल लेते हैं, लेकिन यहाँ 5 का भी है, इसलिए हमको इसमें लेना पड़ेगा 1 यूनिट इक्वल टू 5 बुक्स या 5 नंबर्स ऑफ बुक्स लेना पड़ेगा। तो ये जो स्केल लिए हैं इसके द्वारा से हम एक ग्राफ बनाते हैं और इसका जो यूनिट देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। आपको हाईएस्ट 70 है, इसलिए हम 70 तक का ग्राफ लेंगे। दूसरे तरफ क्या है, ये हो गया नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, तो इस तरफ लिखेंगे नंबर्स ऑफ बुक्स सोल्ड, ये लिखा जाएगा। दूसरे तरफ है डेज, इधर क्या लेंगे डेज या कॉन्सिक्यूटिव जो डे दिया गया है मंडे टू फ्राइडे, ये आपको लेना है संडे टू फ्राइडे। तो सबसे फर्स्ट जो आपका है वो संडे को 65 बुक से सोल्ड किया गया है। आप देखिए 65 इस जगह पे है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लेंथ सब जो भी रेक्टेंगल्स बन रहा है वो लेंथ डिफरेंट होगा, बट ब्रीथ क्या होगा, सबका सेम होगा। 65 ये क्या है, संडे, यहां लिख देंगे संडे के दिन नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड 65। दूसरा है 40, मंडे के दिन कितना है 40। हम आएंगे इसमें ग्राफ पे देखेंगे 40 को कितना है नंबर ऑफ मंडे को नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन मंडे 40, सिर्फ 40 दिया हुआ है। तो हम इस तरीके से अगर हम स्केल से मिलाएंगे तो 40, ट्यूसडे को 30 पे आएंगे और ये जो बनेगा आपका ट्यूसडे को 30। नेक्स्ट है आपका वेडनेसडे को कितना है 50 देखेंगे, ये इस तरीके से कुछ बनेगा। वेडनेसडे को नेक्स्ट है आपका थर्सडे को कितना है 20। ऐसा इससे होता है कि आप एग्जैक्ट ग्राफ बना सकते हैं। ये हो गया आपका थर्सडे। इसके बाद है आपका फ्राइडे को क्या है 70। हम देखेंगे 70 का स्केल और इस तरीके से आपको ये जो है इसको ये लिख सकते हैं फ्राइडे। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ और इसका जो यूनिट है, आप हमेशा यूनिट को इस कॉर्नर में 1 यूनिट इक्वल टू 5 बुक्स, ये आप लिख दीजिए। ग्राफ कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें आपको स्केल अपने से चॉइस करना था और एक ग्राफ ड्रॉ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल दिया हुआ है। सो द नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 to 2002. Illustrate this data using a bar graph. Choose a scale your choice. आपको अपने से एक स्केल चूज करना है और उससे ग्राफ बनाना है। उसके बाद पूछा जा रहा है इन विच ईयर वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इससे भी बता सकते हैं, बट इसका सबसे पहले क्या है बार ग्राफ बनाना है। तो हम देखते हैं इसका
बार ग्राफ क्या होगा, सबसे पहले स्केल को हम देखेंगे किस तरह से यूनिट स्केल लेना है। तो सबसे लोएस्ट क्या है 600 और सबसे हाईएस्ट 1200, बट इसमें क्या है कि 100 का मल्टीपल है, तो हमको जो भी यूनिट लेना पड़ेगा 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू क्या लेना होगा आपको 100 बाय स्केल। बाय स्केल ये लेना होगा। अगर ये यूनिट हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल, हम देखेंगे वर्टिकल में अगर हम ले लें नंबर्स ऑफ बाय स्केल मैन्युफैक्चर्ड ये ले लेंगे। और दूसरा है ईयर 1998 टू 2002, तो हम हॉरिजेंटली क्या लेंगे ईयर्स, इस तरह से ले लिए। अब इसमें यूनिट जो रखा गया है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 100 बाय स्केल, तो हमको यूनिट 1 यूनिट अगर ये है तो इसका 100 वैल्यू, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 हो गया, 1100, 1200, 1300, इस तरह से हम रखते जाएंगे। देखेंगे यहाँ सबसे मैक्सिमम क्या है 1200। अब है आपका 1998। अगर यहाँ 1998 का हम ग्राफ बनाते हैं 1998, तो उसके लिए देखिए कितना है 800, नंबर ऑफ बाइसिकल कितना है 800। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। दूसरा है 1998, 1999 600, तो इस तरह से हो जाएगा 600, ये 1999। दूसरा है 2000 में 900, तो हम देखेंगे 2000। नेक्स्ट है आपका 2001 1100, देखेंगे 1100 इस तरीके से कुछ बनेगा। ये हो गया 2001। नेक्स्ट है आपका 2002 1200, 2002 1200। इस तरीके से जब ग्राफ बन जाएगा, इसका यूनिट को हमको लिखना है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 100 बुक्स, ये हम यूनिट को लिख देंगे। अब ये बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ए कहा जा रहा है इन विच ईयर्स वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा ईयर में सबसे ज्यादा आपको ग्राफ दिख रहा है। इससे हम ऐसे क्या होता है कि आप इसको कुछ नहीं सिर्फ देखे हम पहचान गए 2002, तो इसमें लिख देंगे 2002। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच ईयर्स वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग, तो देख रहे हैं 1999, तो यहाँ बी का जो आंसर हो जाएगा 1999, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड कंप्लीट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है नंबर ऑफ पर्सन इन वेरियस एज ग्रुप्स इन ए टाउन इज गिवन द फॉलोइंग टेबल। दिया हुआ एज ग्रुप और नंबर ऑफ पर्सन। उसके बाद ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टेक 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 20,000। यहाँ दिया हुआ आपका 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 20,000, इस तरह से दिया हुआ है पर्सन। विच 2 एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन। पहले तो हम इसको बार ग्राफ बनाना होगा।
बार ग्राफ में 20, इसमें स्केल दे दिया गया है 20,000। तो हम खुद से देखते हैं, इस तरीके से अगर एक ग्राफ बनाते हैं तो इसमें सबसे पहला जो है हम क्या करेंगे, यूनिट को लेंगे। यूनिट को इस तरह से लेंगे, नंबर ऑफ पर्सन, इस तरफ क्या लेंगे, नंबर्स ऑफ पर्सन, ये हो गया। दूसरे तरफ लेंगे एज ग्रुप, एज ग्रुप। अब देखते हैं 20 का यूनिट लेना है, तो पहला जो होगा वो 20,000 हो जाएगा, दूसरा 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000। आपको सबसे हाईएस्ट क्या है, 160, बस यही है, बस इतना ही हम लिखेंगे। अब इसमें क्या है, एज ग्रुप 1 से लेकर 14 ईयर्स का कितना है, टाउन का जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 2 लाख है, तो इसको 2 लाख तक हम ले जाएंगे, 2 लाख, इस तरह से लिख दिए। अब जो पहला है 1 से लेकर 14 एज तक, उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो 2 लाख इस तरह से हो जाएगा। इसका जो एज ग्रुप है वो हम लिखेंगे। दूसरा है 15 से लेकर 20, 1,60,000, 1,60,000 ये हो गया, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 15 to 29। नेक्स्ट है आपका 30 to 44, 1,20,000, 1,20,000 ये हो गया आपका 1,20,000। नेक्स्ट है आपका 45 to 59, इसमें भी दिया हुआ 1,20,000। तो सेम इसका जो ग्राफ बनेगा वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, लेंथ उसका 60 to 74, ये 80,000 है, 80,000 दिया हुआ है आपका, 80,000। और नेक्स्ट है आपका 75 टू एभव, 75 क्या है, 40,000। तो इसमें देख लेंगे हम 40,000 ये दिया हुआ है आपका 40,000। सब जो भी लिखा गया क्या कर सकते हैं, इसका हम एज इसमें लिख देते हैं 1 to 14 ईयर, 15 to 29 ईयर्स, 30 to 44 ईयर्स, ये नीचे में भी आप लिख सकते हैं एक्सिस पे। दूसरा है 45 to 59 ईयर्स, 60 to 74 ईयर्स, और ये जो है 75 एंड एभव, इसमें लिख देंगे एभव। ये जो ग्राफ हो गया, और इसका यूनिट लेंगे 1 यूनिट्स लेंथ इक्वल टू 20,000 पर्सन, ये लिख सकते हैं हम। ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच टू एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन, विच टू एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन। फर्स्ट नंबर का है क्वेश्चन, कौन सा ऐसा दो ऐसा ग्रुप है जिसमें पॉपुलेशन क्या है, सेम है। तो ये दोनों ग्रुप देख रहे हैं, तो हमें लिख देंगे 30 to 44 एंड 45 to 59। ये जो ग्रुप है आपका, इसमें क्या है, सेम पॉपुलेशन है।
पॉपुलेशन। बी नंबर में है आपका ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड एबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन। हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन। कहा जा रहा है कि 60 एंड 60 से जो एबव होता है उसको बोला जाता है सीनियर सिटीजन। कहीं भी आप देखिएगा तो 60 से लेकर एबव कितना पॉपुलेशन है, तो 60 से यही स्टार्ट हो जाता है, 60 से और ये 70, ये दोनों पॉपुलेशन क्या आ जाएगा, एबव है। तो हम लिखेंगे, अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 80 प्लस 40,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,20,000। ये आपका जो पर्सन है या पॉपुलेशन है, पर्सन्स आर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।